तो हनुमान जी का हमारा बहुत अच्छा संबंध था। हनुमान जी एक दिन मेरे कमरे में आ गए, फिर वो उड़ने लगे। अरे हमने भाई मुझे भी ले चलो अपना जो है ना। तो जब वो तपस्या जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है ये मत देखो, उसका जो तप है वो अनायास आपके ऊपर कृपा हो जाती है। ये उनको भगवान की सेवा पूजा करने वाले एक व्यक्ति को 16 साल का ही होना चाहिए, 15 से 16 साल ही आयु होनी चाहिए उसकी। पहले मेरी लंबी लंबी दाढ़ी थी, कम से कम 2.5 फीट इतनी लंबी, पर मेरे गुरुजी शरीर शांत हुआ होगा। मैं तो मुंबई जैसे शहर में कई साल रहा हूँ बचपन से, तो मुंबई जैसे शहर में बिल्कुल शांत था। इधर से मैं जा रहा था, उधर से हनुमान जी आ रहे थे। अच्छा, क्या मोटी गदा। मतलब आज भी ऐसे संत मौजूद हैं हिमालय में जो हजारों साल से जीवित हैं। में जो हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था, एक बार नहीं करीब 3-4 बार ज़्यादा हुआ। बद्रीनाथ में भी एक बार मैं संकट में फंसा था, तो यहाँ पे भी एक बार हनुमान जी के दर्शन हुए हमें। उस समय आके मुझे तो मॉर्निंग में उठाने के लिए भी देवता आ जाते हैं, जिसे मैं सो रहा हूँ, मेरे सामने यहीं आके कोई खड़ा हो गया, आके एकदम जटाजूट वाला लंबा भ्रमण करो। अब भ्रमण ये तो कृपा है बद्रीनाथ की, जो उनने अपने सानिध्य में मुझे रख लिया है। पहले ये सोचो, एक बात बताओ, जितनी देर आप पूजा पाठ करोगे उतना आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान क्या कहते हैं गीता कि जो बद्रीनाथ में तपस्या करेगा उसको 1 दिन का फल 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है, क्योंकि भगवान। महाराज जी जय बद्री विशाल। जय। दोस्तों, महाराज जी को श्री राम शरण दास जी के नाम से जानते हैं और महाराज जी कई वर्षों से श्री बद्रीनाथ धाम में रह रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपने इस मार्ग को कब और कैसे चुना? ये तो काफ़ी वर्ष हो गए मुझे। पहले तो मैं वृंदावन में रहता था, मतलब 94-95 में। तो वृंदावन में मैं 4 साल रहा कंटिन्यू। फिर वृंदावन से बाद में वहाँ के बाद में फिर निकला मतलब बाहर। फिर उसके बाद में तो मैं कई कितने शहरों में मुंबई गया, उधर से उधर। फिर बाद में अयोध्या जी में रहा, चित्रकूट में भी रहा मैं कई साल। तो चित्रकूट से फिर बाद में मेरा ऐसा लगा, चित्रकूट से अचानक ऐसा मेरा प्लान बन गया कि गर्मी वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो मुझे गर्मी से मतलब वैसे भी सहन नहीं होती है। तो यहाँ पे आया था मैं बद्रीनाथ, लगा लो 2006-07 में। तो फिर आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये ठीक है। और उससे पहले मेरा जो प्लान था बद्रीनाथ का रहने का, एक बार मैंने कथा सुनी थी मुंबई में। पहले मैं मुंबई में रहा, तो मुंबई में कथा हो रही थी, वहाँ पे प्रवचन चल रहा था कि बद्रीनाथ में रहने का, 1 दिन रहने का जो है 5 से 10,000 साल का फल मिलता है। मतलब यहाँ पे जो है विधान है, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो बद्रीनाथ में तपस्या करेगा उसको 1 दिन का फल 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। क्योंकि भगवान नारायण ने जब यहाँ पे आए थे तो वो यही देख के आए थे, क्योंकि वो एक असुर था ना, तो उसके लिए उसको मारने, उसका कवच जो था 10,000 वर्ष तपस्या करोगे तो एक कवच टूटेगा। तो वही उसी के लिए भगवान ने ऐसी जगह देखी ब्रह्मांड में कि ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पे एक ही दिन में 10,000 वर्ष की तपस्या हो जाए। तो भगवान नारायण इसलिए यहाँ पे आए थे। मतलब नर तपस्या करते थे तो नारायण युद्ध करते थे, तो डेली और शंखचूर्ण जो असुर था उसका डेली एक कवच टूट जाता था जी। तो यही कथा मैंने भागवत की वहाँ सुनी थी। तो मेरा भी प्लान था कि कभी बद्रीनाथ जाके रहूँगा। तो पहले मैं अयोध्या में रहा, चित्रकूट रहा, वृंदावन में रहा कई साल। फिर उसके बाद मेरा वहाँ से प्लान बन गया। तो मैं यहाँ पे जब आया 2006-07 में, तो फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे ठीक है, परमानेंट रहना चाहिए। फिर उसके बाद में फिर मैं परमानेंट ही रहने लग गया, मतलब बद्रीनाथ में। हाँ, तो काफ़ी साल हो गए मुझे यहाँ रहते ही। महाराज जी, आपकी रोज की जो दिनचर्या है कैसी रहती है? और जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कोई गुप्त विधि है कुछ इस प्रकार? नहीं, गुप्त विधि तो कुछ नहीं है, जो हमारी परंपरा के अनुसार होता है, वैष्णव परंपरा। क्योंकि हम श्री संप्रदाय रामानंद संप्रदाय से हूँ, तो हमारे यहाँ जो परंपरा चली आ रही है, हमारी पौराणिक परंपरा, वो भी आज की नहीं, करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो उसी परंपरा के अनुसार हमारा जो चल रहा है, गुरु मंत्र का जाप करना सुबह मॉर्निंग में, जैसे 3 बजे, पहले मैं 2:45 बजे उठने का मेरा विधान है। मैं मतलब 30 साल से 2:45 बजे ही उठता हूँ। पहले मुंबई में रहता था और वृंदावन में भी रहता था, तो 2:45 बजे ही उठता था मैं। फिर उठने के बाद में अपना
मतलब नित्य क्रिया करके स्नान ध्यान करके फिर उसके बाद में जप करना। जप करने के बाद में फिर भगवान मेरे पास अभी पहले शालिग्राम नहीं रखता था तो जप विशेष ज़्यादा करता था। और स्वाध्याय जैसे रामायण पढ़ना है, भागवत गीता का पाठ करना, ये सब नित्य का था। पहले मैंने अयोध्या में रामायण भी लगाई, 2-3 साल अयोध्या भी रहा तो वहाँ रामायण भी पढ़ी थी। कथाकार बनने की सोच रहा था, फिर कथाकार तो नहीं बना। मैंने कहा भाई तपस्या ही ठीक है, कथा उताकार कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो मैंने मतलब छोड़ दिया। मतलब ज्ञान के लिए अर्जित किया था। तो वो नित्य का काम है, मतलब सुबह जप करना, जप करने के बाद पाठ करना, ये मेरा क्रिया पूरी चल रही है। फिर उसके बाद में शालिग्राम ले आया तो शालिग्राम मेरे पास 200 शालिग्राम से ज़्यादा थे। तो अब 200 शालिग्राम को नहलाने धुलाने में टाइम लगता, मेरे को 3 घंटे तो उनको नहलाने धुलाने के लिए चाहिए। तो फिर मेरी क्रिया जो है चेंज हो गई, मतलब वो पाठ को मैंने उस जगह से हटा दिया। सुबह मॉर्निंग में जब तो कंटिन्यू पर डे का नियम है कि गुरु मंत्र का जाप करना ही चाहिए। गुरु मंत्र का जाप नहीं करूँगा मैं तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि वो तो मेरी परंपरा है। और उसके बाद में भगवान की सेवा हो गई। तो भगवान की सेवा में फिर वो 2-3 घंटे उनको अभिषेक करना, फिर उनको घी वगैरह चिपड़ के फिर उनको तिलक करना, फिर आरती पूजा करना, तो टाइम लग जाता है मुझे बहुत। तो इसलिए और फिर उसके बाद हवन भी करना। तो हवन करने में भी मेरा कम से कम 1 घंटे का तो हवन नॉर्मल लगाया जाए तो हवन है। हवन भी मेरा बहुत साल हो गए, कम से कम 10-15 साल से ज़्यादा हो गए। तो हवन मतलब 12 महीने चलता है मेरा प्रत्येक दिन। मतलब ट्रेवलिंग में होता हूँ, जैसे नीचे जाता हूँ जब यहाँ से घूमने तो घी से करता हूँ, बाद बाकी यहाँ पे मैं सामग्री से ही करता हूँ। तो ये क्रिया है, मतलब मेरा डेली मॉर्निंग में 7.5 घंटे का नियम है। मतलब मैं 3 बजे उठूँगा तो 12 बजे तक मेरे को कोई काम नहीं कर सकता। मतलब 12 बजे की संध्या जो है वो भी उसी में सम्मिलित हो जाती है। तो 3:30 बजे उठूँ, 3 बजे, 2:45 बजे उठूँ, जो भी उठने के बाद 12 बज ही जाते हैं नियम में। भोजन प्रसाद वो भी नहीं, मैं चाय कॉफ़ी भी नहीं पीता हूँ सुबह कि नहीं कि चाय पी लेंगे, ये कुछ नहीं। मैं चाय कॉफ़ी लेता ही नहीं हूँ। मैं तो कम से कम पहले मैं इस्कॉन में था थोड़े दिन मुंबई में, तो वहाँ से मैंने चाय कॉफ़ी भी छोड़ दी थी। मतलब इस्कॉन में चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो वो नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले मैं छोटे पे चाय कॉफ़ी पीता था, फिर कम से कम 25 साल से तो 30 साल मतलब चाय कॉफ़ी ही नहीं पी रहा हूँ। तो अब या तो दूध मिले या तो कुछ नहीं, पानी पियो। काली चाय नहीं पीता हूँ। अच्छा। चाय की पत्ती मतलब मेरा को लिए एक नशा है। चाय पत्ती उसमें निकोटीन क्या क्या पाया जाता है, तो वो नशा है। कॉफ़ी भी एक तरीके का हम नशा ही मानते हैं। क्यों? ये आदत है। देखो आदत कैसी है, जो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं मॉर्निंग में, अगर आपकी आदत पड़ गई है तो आपको अगर उस समय चाय कॉफ़ी नहीं मिले तो आपका बार बार माइंड वहीं पे जाएगा, अरे यार चाय नहीं मिली, चाय नहीं। तो अब हमारा तो क्या, हम तो बाबा जी हैं, हमें तो जब तक पूजा पाठ करना है। सुबह मॉर्निंग में ही चाय कॉफ़ी का टाइम होता है, उसी समय ध्यान जप का टाइम है। अब बार बार हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे तो हमारा तो हो गया काम। इसलिए हमने उस चीज़ को परित्याग कर दिया। जबकि हम इतने ठंडे में रहते हैं, फिर भी हमें उसे ठंडी गर्मी से कोई लेना देना नहीं। हम तो अपना कम्बल ओढ़ के आराम से चादर ओढ़ के बैठते हैं, नहा धो के, और अपना भजन पूजन चलता रहता है। महाराज जी, जैसे आप बता रहे हैं 200 शालिग्राम अभी भी हैं आपके पास? अभी कम हो गए हैं। तो इस 200 शालिग्राम रखने से मतलब क्या महत्व है उसका? क्या एक जैसे रखते हैं और 200 रखते हैं तो उसमें क्या अंतर है? देखो ये एक तो रखना हमारा परंपरागत है कि 1 शालिग्राम रखना ही चाहिए, क्योंकि चरणामृत पान करने के लिए, भोग लगा के पाने के लिए। हम तो ये था कि मैं पहले तपोवन में जब रहता था गौमुख में, तो मेरा वहीं प्लान बना था। मेरे दिमाग में आया कि अब मैं इतनी ऊंचे पे तपस्या कर रहा हूँ, गौमुख के भी ऊपर बैठा हूँ, तो हमारे पास लेकिन शालिग्राम है ही नहीं। गंगा जी को ही पान करता हूँ चरणामृत, वहाँ तो 2 बजे 1:30 बजे नहा लेता था, क्योंकि नींद ही नहीं आती है वहाँ तो ठंडे में। भाई गंगा जी के ऊपर बर्फ़ जम जाता है, तो इतने मतलब जल्दी सो गए थोड़ी देर 3-4 घंटे, फिर इतनी ठंडी होती थी, ये ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। तो वहाँ मेरा प्लान बना। फिर मैं वहाँ से सीधे दामोदर कुंड गया अकेले ही। तब दामोदर कुंड जाके फिर मैंने वहाँ मतलब वहीं से बोला था ठाकुर जी को कि मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए, तो आप तैयार रहना। मतलब ये एक निमंत्रण आत्मा से। अब हम वहाँ तो जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ से जैसे आत्म संकल्प करते हैं कि मुझे ऐसा करना है। जी। तो भगवान है वो तो अंदर ही बैठे हुए हैं। तो ऐसे संकल्प करके गया था मैंने, खूब शालिग्राम लाऊंगा। नेपाल में दामोदर कुंड पड़ता है चाइना बॉर्डर पे। जी। बहुत मतलब यहाँ से जुमसुम जाना पड़ता है। जैसे पोखरा जाएंगे, आपके क्या नाम है, पोखरा से जुमसुम जाते हैं, फिर वहाँ से मुक्ति नारायण,
मुक्ति नारायण जो है लास्ट है वहाँ पे, मुक्ति नारायण के ऊपर फिर कागवेनी। उस समय तो आप तो बता रहे टैक्सी वैक्सी चलने लगी, रोड बन गया। उस समय तो पैदल था, 1 महीना मतलब 32 दिन लगे थे हम लोगों को पैदल आने और जाने में। नेपाल तक पैदल गए? नहीं, नेपाल वहां से। अच्छा, नेपाल से? मुक्ति नारायण से इतना दूर था? मुक्ति नारायण बहुत डेंजर, ये से जो अच्छा। पर्वत खड़े हैं हमारे यहाँ। अच्छा। बद्रीनाथ के ऐसे पर्वत चढ़ने होते हैं। अच्छा। और चढ़ना आसान बात थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है भाई, थोड़ी दूर चल पाओगे 10-15 किलोमीटर, फिर आपको विश्राम करना पड़ेगा, रात हो जाएगी। तो उस हिसाब से वहाँ पे गए थे। तो 15 दिन में तो हम लोग 16 दिन में तो वहाँ पहुँचे जी। और फिर बाद में वापिस आए। अब 1-2 महात्मा बीमार हो गए थे, 1-2 दिन एक्स्ट्रा उनके लिए लग गए, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। फिर वो लोगों को जो नीचे के हैं उनको शूट नहीं करता। मैं तो अकेला ही था, पर मुझे वहाँ पे कागवेनी में जो मुक्ति नारायण में 5-7 और मिल गए थे महात्मा। तो मैंने सोचा अकेले चलने से अच्छा है साथ में किसी के चलना चाहिए। तो वहाँ मैं लाया हूँ, मतलब दामोदर कुंड के उसी क्षेत्र से शालिग्राम। इसीलिए मेरा भाव है भगवान को कि इतना, मतलब कि हम इतना करेंगे। कैसे शालिग्राम होते हैं उन्हें बता रहे थे। एक बात बताओ, जितनी देर आप पूजा पाठ करोगे उतना आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवान क्या कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो आप कर्म कर रहे हो तो उसका कौन, कर्म आप करने में प्रधान हो, लेकिन फल वो देंगे। तो हम जब भगवान को नहलाएंगे, धुलाएंगे, चंदन लगाएंगे उनको, उतनी देर हमारा माइंड उसी में बिजी है ना भाई, भगवान की सेवा में है। वो कोई मेरा पर्सनल वर्क नहीं है। तो उसमें तो भगवान कभी न कभी तो कृपा करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। और फिर हम बद्रीनाथ में रह रहे, देखो जप, उस समय जप भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हम उस समय मतलब जब तिलक कर रहे हैं तो उस समय अपना मंत्र जाप भी करता हूँ। तो वो भी हमारा चलता रहना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया जाए मैंने 1 घंटे में तिलक करना या नहलाना है उनको, तो उतनी देर हमें 2 घंटे जो भी लगते हैं, तो 2 घंटे तक हमारा जाप भी हो रहा और प्लस हमारी भगवान की सेवा वो भी चल रही है। तो मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों से हो जाता है। तो ऐसे करके वो चलना चाहिए। वो इसीलिए मैं रखता हूँ। लोग तो हमें क्या क्या नहीं बोलते हैं नीचे, अब सबको हम देखो जहाँ ले जाता हूँ पूरे भारत में हमें मतलब छूट है। भगवान कृष्ण ने मुझे बोला था एक बार, मैं पहले गीता का मैंने बहुत प्रचार किया डिस्ट्रीब्यूट मुंबई में, मतलब गीता का जो ये होता गीता जयंती पे, तो इस्कॉन में रहता था। तो वहाँ पे इस्कॉन वाले गीता का बहुत प्रचार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो स्टेशनों पे तो मैं भी करता था उनके साथ में। तो मतलब प्रवचन बोल के माइक में चिल्ला चिल्ला के आप लोग गीता ले जाइए और आपका ऐसे ऐसे कल्याण होगा, वो विधान था वहाँ का। तो उस हिसाब से मैं करता था। तो उस हिसाब से भगवान हमसे पहले प्रसन्न थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले वृंदावन में रह चुका हूँ। 94-95 से कई साल रहा वृंदावन में, तो थोड़ा सा भगवान की वो कृपा थी। अब प्लस हमने फिर गीता का भी खूब प्रचार किया, तो थोड़ा भगवान प्रसन्न थे मुझसे। तो भगवान ने एक दिन सपने में बोला, ठीक है। मैंने सोचा मुंबई में नहीं रहूँगा, अब तपस्या करनी है, क्योंकि मुंबई तो इतना बड़ा शहर है, तो वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो फिर वहाँ से भगवान ने मुझे सपने में, मतलब सपने में क्या, मैं सो रहा था सुबह सुबह, और मुझे बताया कि ऐसा करो, अब तुम स्वतंत्र होकर विचरण करो, मेरी तरफ से फ्री हो, चाहे मुंबई में रहो चाहे किसी तीर्थ पे रहो। इसलिए हमें जो है भगवान सपने में भी बोलते हैं, वो भी सत्य है। तो मैं पूरे भारत में स्वतंत्र होकर विचरण करता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। चाहे मैं जगन्नाथपुरी जाऊँ, चाहे मैं रामेश्वरम जाऊँ, हर साल जाता हूँ, चाहे द्वारिकापुरी जाऊँ, महीने महीने में रहता हूँ वहाँ, क्योंकि भगवान के जो बड़े तीर्थ धाम हैं, संतों का काम हमारा जैसे बद्रीनाथ में जैसे पट बंद हो गया, तो यहाँ पे जब तक पट खुले हैं हम यहाँ रहते हैं परमानेंट। उसके बाद मैं ऋषिकेश जाता हूँ या जोशीमठ जो रहता हूँ वहाँ, और उसके बाद में हम चले जाते हैं भ्रमण में 1-2 महीने का। मतलब मेरा ट्रेवलिंग 1.5 महीने का तो रहता ही हर साल। सीधे टिकट बनवाता हूँ रिजर्वेशन, और जबकि मैं एसी में ही चलता हूँ, क्योंकि मुझे तो गर्मी लगती है ना, तो मुझे तो ठंडा चाहिए, तो एसी में ही ठंडा होता है। तो मेरा एसी में ही, चाहे मैं रामेश्वर जाऊँ, जगन्नाथपुरी जाऊँ, पूरा ट्रेवलिंग द्वारिका तक सब वही रहता है। तो इसलिए हमें स्वतंत्र होकर भगवान ने छोड़ रखा है, मतलब कि तुम भ्रमण करो। अब भ्रमण ये तो कृपा है बद्रीनाथ की, जो उनने अपने सानिध्य में मुझे रख लिया है। पहले ये सोचो, ये भगवान कृष्ण की जो लगाओ या नारायण की रखो, जो कि हम यहाँ पे जैसे भी है कम करें या ज़्यादा करें, लेकिन रह रहा हूँ। अब पूजा पाठ हवन यज्ञ जब तक चलता है। जय बद्रीशाल। महाराज जी, आप इतने वर्षों से यहाँ साधना कर रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया, मतलब आज भी ऐसे संत मौजूद हैं हिमालय में जो हजारों साल से जीवित हैं? देखो, रहते तो हैं यहाँ पे संत, कई महात्मा भी बताते हैं कि ऊपर जाओ घूमने तो मिल जाते हैं, कभी अदृश्य में भी मिल जाते हैं। वैसे मेरे को तो ऐसा नहीं, मेरे को शक्तियाँ मैंने बहुत देखी ऊपर आकाश मार्ग से चलती हुई।
अग्नि स्वरूप में यहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मैं मॉर्निंग में जैसे मैं 3 बजे 3:30 बजे मैं बाहर निकलता था, और अभी आजकल कम निकलता हूँ। कभी कभी मतलब जब उजाला होता है बढ़िया, तब मैं बाहर निकलता हूँ। तो ऊपर आकाश मार्ग की तरफ देखता हूँ, आकाश साफ होता है जब जी। तो उस समय मुझे दिखाई देता बड़ी बड़ी अग्नि के रूप में। मतलब जो सिद्ध महापुरुष हैं जी। ये मैंने देखा है, एक नहीं देखा मैंने, सैकड़ों देखे हैं। मतलब 20-20 फीट की अग्नि, 20-20 फीट की अग्नि। जैसे मैंने देखा कि कुछ छोटी सी अग्नि अभी जली, मतलब 5 बजे। अब ये एक बात बताओ, यहाँ तो कोई वहाँ चढ़ ही नहीं सकता, तो वहाँ 3 बजे कौन अग्नि जलाएगा? देवता हैं जो सिद्ध महापुरुष हैं, वो वहाँ अग्नि स्वरूप में एकदम ऐसे प्रकट होगा, एकदम चला जाएगा 20-25 फीट ऊंचा, पूरी लपट बड़ी तगड़ी। फिर वो वहाँ से वो अग्नि चल देगी, वो उस चोटी से चलेगी तो उस चोटी पे जाएगी, उस चोटी से चलेगी उस पे जाएगी, उधर से उधर। मतलब ये नीलकंठ कभी जाएगी, कभी बद्रीनाथ, कभी ये माना तरफ, कभी मतलब चारों तरफ मैं खूब देखता हूँ। मतलब मैंने ये मेरा बड़ा अनुभव है कि मतलब ये जो सिद्ध जो यहाँ चलते हैं आकाश मार्ग से, वो सिद्ध बोले गए, वो उन्हीं को ज़्यादा विशेष मैं मानता हूँ। क्योंकि भाई देखो, वो उस चोटी से उस चोटी जा रहा, अग्नि रूप में जा रहा। कोई 5 फीट का अग्नि है, कोई इतना बड़ा ही है, गोलाई जैसा है खाली, अब कोई तो बहुत बड़ा 20 फीट का है। अब बस जा रहे, ये नहीं कि एकदम अदृश्य हो जाएगा, अदृश्य नहीं होते, लुप्त भी नहीं होंगे। जब तक वो इस चोटी से उस चोटी मेरी दृष्टि आएगी, तब तक मैं देखता रहूँगा। मैं आधा घंटा मतलब ऐसा देखता रहता हूँ। और कई बार जैसे मैं हवन कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, तो हवन करते करते मैं जैसे ध्यान योग में पहुँच गया, तो लगता है कि मेरे सामने यहीं आके कोई खड़ा हो गया, आके एकदम जटाजूट वाला लंबा। अब वो थोड़ी देर बाद दृश्य हो गया। मतलब ऐसा मैंने अनुभव किया। अब पहले में स्टार्टिंग में जब आया, पहले मैं रहता था 2013 से पहले, जब आपदा हुई थी उस समय लोग चले गए थे, भीड़ कम होती है तब के अनुभव हैं ये जी। जब भीड़ होती है तब ये अनुभव नहीं होते हैं, क्योंकि तब देवता नहीं आते। अभी देवता ऊपर चले गए, सिद्ध भी नहीं आते। मतलब जैसे 2013 में आपदा हुई, सब चले गए, गांव वाले भी खाली हो गया। मतलब लोग ये दुकानदार भी सब चले गए थे, क्योंकि यहाँ पुल टूट गया था। तो जो लोग यात्री भी थे उनको भी यहाँ से हेलीपैड से भेज दिया गया था। हमें भी लोगों ने बोला, पर मैं नहीं गया। तो मैं देख रहा हूँ उस समय आके, मुझे तो मॉर्निंग में उठाने के लिए भी देवता आ जाते हैं, जिससे मैं सो रहा हूँ, कितने समय भी सोऊं, और मुझे क्या होगा, सामने से आवाज़ देगा, दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं तो अंदर सो रहा हूँ ना। अब बाहर से आवाज़ आया, ऐसे तरह उठ जाइए। मतलब ये पहले मैंने अलार्म नहीं लगाता था, लेकिन मैं 12 बजे भी अगर सोता था तो मैं 2:45 में उठ जाता था। मेरी खिड़की से आके, वहाँ से पीछे से आके आवाज़ ऐसे आएगी, तो मैं अरे भाई टाइम हो गया, तो उठ जाओ। अब ये क्या है, ये देवता हैं। तो यहाँ पे जो सिद्ध महापुरुष देवता रहते हैं, उनका ये अनुभव है, वो उसी के पास एकांत में जाते हैं। अब क्राउड जैसे भीड़ है, वहाँ नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। लोग, आप पूछो जाके, मिथ्या ही भाषण कर रहा हो तो बात अलग है, लेकिन अनुभव, मतलब वो, हम तो कहते हैं कि वो सामने से बोले, रियल में बोले, कि मतलब कि ऐसा होता है। फिर मैं उसको बोलूँगा, भाई दिखाओ कहाँ है। क्यों, देखो जब होता है तो दृष्टिगोचर होता है, इसके लिए भी अनुष्ठान करना पड़ता है। ये आकाश मार्ग से चलने वाले देवता सबको नहीं दिखाई देंगे, उसके लिए भागवत के अनुसार और कई पुराणों में है, जिसमें अनुष्ठान आप करोगे मंत्रों का, तो वो आपको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, तो आप देख सकते हो। आम आदमी नहीं, आप नहीं देख सकते हो। मैं तो ऋषिकेश में भी देख लेता हूँ। एक बार तो मैं पुष्कर में देख लिया, बड़े बड़े अग्नि, पुष्कर जो है ना राजस्थान में, संध्या कर रहा था मैं ऊपर। मैं तो सुबह उठता हूँ तो वहाँ पे भी धुआं सा था। सर्दियों में मैं घूमने जाता हूँ, तो छत के ऊपर बैठा था, तो मैंने देखा कि गायत्री जी का, जहाँ पे सावित्री जी का मंदिर है, उधर ही मुख बैठा था मैं। अब वहाँ से एक विशेष अग्नि उठी, मतलब कम से कम वो भी 20-25 फीट ऊँची। अब वो अग्नि को मैं जब तक मैं जप कर रहा था संध्या में, अब मैं 15 से 20 मिनट देख रहा था, क्योंकि वहाँ जल्दी जल्दी पहाड़ नहीं है ना, वो तो दूर दूर पर्वत हैं। वो तो इधर से उधर चली गई। अरे मैंने कहा भाई ये है। फिर मैं सुबह जैसे ही, मतलब मैंने देखो जैसे संध्या हुई, मेरा नियम पूरा हुआ, और उसके बाद मैंने पंगत पाने के बाद, भोजन पाने के बाद सीधे मैं उसी मंदिर पे गया। क्यों, मैंने देख लिया इस मंदिर में शक्तियाँ कैसी हैं, देखो कितनी प्रबल शक्ति। ये मेरा निजी अनुभव है। वहाँ के लोग रहते हैं, उनको क्या दिखाई देता है, उनका क्या अनुभव है, ये उनका है। लेकिन हम तो बद्रीनाथ से गए थे, तो हमारे तो यही दृष्टिगोचर जो हमें यहाँ दिखाई देता है, वो हमें वहाँ भी दिखाई दिया वैसी शक्तियाँ। तो हम वहाँ दर्शन करने गए। फिर पहले हम सावित्री गए, जबकि लोग गायत्री में पहले जाते हैं वहाँ पे, लेकिन हम पहले सावित्री मंदिर गए, क्योंकि हमने वहाँ शक्ति देखी। फिर उसके बाद में हम वहाँ पे गए, तो मैंने देखा यहाँ भी शक्ति, क्योंकि वो भी एक बैकुंठ है,
पुष्कर। जी। तो वहाँ पे भी देखो क्या है, जिसको दृष्टि में जो देवता आएंगे वो चाहे बद्रीनाथ में रह जाए चाहे कहीं भी चला जाए, वहाँ उसको दिखाई देगा। हर आदमी को नहीं दिखाई देगा। आप पूछो किसी पे अनुभव, बहुत महात्मा है, हर महात्मा का अपना अनुभव होता है परंपरागत, और हर महात्मा की अपनी भक्ति होती है, क्योंकि ये पूर्व जन्म की भक्ति होती है कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हम रह सकते हैं। नहीं तो बद्रीनाथ में कोई बोलेगा पर रह नहीं सकता। एक महात्मा आए यहीं पे नीचे, वो आया 2010 में, अनुष्ठान कर रहा था, तो उसकी सेवा में जो जिस आश्रम में पहले हम रुके थे तो उसमें वो लोग थे, तो उनने बोला कि वो नीचे चले गए, हमसे बोले कि इनकी सेवा करते रहना। तो फलारी महात्मा थे, हम उनका सामान लेके आते थे। तो वो अचानक एक दिन क्या है कि अब धनवान महात्मा जो हैं नीचे वाले बड़े बड़े, जिनके पास खूब पैसा है, उसके पास अहंकार रहता है भाई पैसा का। हम लोग तो साधारण महात्मा हैं, तो भाई उसकी बात सुननी पड़ रही है, सेवा कर रहा। फिर हमने एक दिन बोल दिया, वो बोला कि हम यहाँ ज़मीन खरीदेंगे, आश्रम बनाएंगे। मैंने, महाराज आप ज़मीन खरीद सकते हो, आश्रम बना सकते हो, पर बद्रीनाथ में तुम रह नहीं सकते हो, ये मैं बता रहा हूँ। मतलब 2010 में मैंने बोला था, अभी 15-25 हो रही है। तो उस समय भी मैंने बोला, वो महात्मा रह नहीं पाया, 3 दिन से ऊपर नहीं रुक सकता। मतलब तीसरे दिन तो वो बीमार ही होने लगेगा। वो कितने बार आता है, एक दिन रुकेगा, रात भर रुकेगा, दूसरे दिन तक थोड़ा सही रहेगा, तीसरे दिन तो उसको नीचे, मतलब चलो चलो चलो, क्योंकि भाई भगवान ने उसको शक्ति नहीं दी। मेरे को दिखाई दे रहा था कि इसके अंदर वो पावर नहीं है। धन का अहंकार है, धन का, भाई धन का तो आप रिलायंस वाले के पास अहंकार है, इतना पास मतलब उसके पास पैसा है, तो हम उसको मस्तक थोड़ी झुकाएंगे जाके भाई, क्योंकि हम तो महात्मा हैं, हम तो भगवान को मस्तक झुकाएंगे, या हमारी परंपरागत अनुसार हमारे देखता हूँ उस हिसाब से उसको हम करेंगे प्रणाम। अब ये थोड़ी हम पैसा वाले करेंगे। तो ऐसे पैसा वाले भी आते हैं कितने, वो धन के मद में तो महात्माओं को अपमान भी कर देते हैं। वो ये देखते हैं, अरे इसके पास क्या है, मेरे जैसे मेरी सेविंग है, अब मैंने क्या है, लोग देखते हैं अरे ये तो ऐसा ही महात्मा घूम रहा होगा। सेविंग करवा दिया मैंने, पहले मेरी लंबी लंबी दाढ़ी थी, कम से कम 2.5 फीट ऐसी लंबी, पर मेरे गुरुजी शरीर शांत हुआ तो मैंने 2017 में एक बार करवाए, 16 में हुआ है, फिर 17 में गुरुजी के पूरा भद्र हुआ, फिर उसके बाद फिर थोड़ी हुई, फिर बाद में कोई शरीर शांत हो गया, मतलब परंपरा में, तो फिर मैंने भद्र हो गया। तो ऐसे ऐसे कई बार हो गया। फिर मैंने अभी सोचा अरे क्या करना है, कभी भद्री हो जाओ। तो अब जैसे जाता हूँ बड़े तीर्थों में, जैसे प्रयागराज कुंभ गया, वहाँ भी भद्र हो गया, रामेश्वर गया, वहाँ भी भद्र हो गया। क्यों, हम सोचते हैं चलो अब रख ही नहीं रहा हूँ उतनी बड़ी, छोटी छोटी हो पाती है, तो उस हिसाब से चल रहा हूँ। लेकिन लोग क्या सोचते हैं मुझे, वो अपनी दृष्टि से देखते हैं कि ये ऐसा ही, बात ऐसे नहीं है। बात क्या है, महात्मा किस हिसाब से रह रहा, उसका आत्मा और भगवान से उसका रिलेशन क्या है, ये भगवान जानते हैं, या तो कोई सिद्ध महापुरुष। लेकिन ये बात बोलने वाली नहीं है, तो इसलिए सब रह नहीं सकते हैं। बोलने को कोई भी बोल सकता, हम तो सीधे बोलते हैं भाई देखो जितने नीचे से आते हैं सबको प्रणाम है। लेकिन क्या है कि ये मत बोलो कि छोटा महात्मा गुफा में भी रह रहा है तो उसका अनादर मत करो। क्यों, जितने भी कथाकार हैं, देख रहे हो 10 लाख कथाकार होगा, सब कथाकार केवल गुफा वाले ही महात्माओं की कथा सुना के ही पैसा उनका भोजन चल रहा है। सुखदेव जी ने क्या वर्णन किया भागवत में कि मतलब हमें गुफा कंदरा में रहना चाहिए। व्यास जी लिखते हैं गंगा जी में जलपान कर लेना चाहिए, हमें क्या वस्त्रों की विशेष जरूरत है। तो गुफा कंदरा का वर्णन कर दिया गया है। वो सुखदेव जी की कथा सुना के करोड़ों लोगों का मतलब जीविका चल रही, चाहे वो अरबपति बन गया हो कथा करके, लेकिन वो गुफा वाले का नादर नहीं कर सकता है क्योंकि उसको अभी अनुभव नहीं है। वो बेशक अरबपति आदमी हो, मैं तो चैलेंज कर सकता हूँ किसी अरबपति संत से, संत हो चाहे कथाकार हो, कि वो अगर किसी तिरस्कार करता है कि गुफा में वही जाता है जिसको भगवान विशेष करके रखते हैं। नहीं तो वैराग्य कैसे होगा। मैं तो मुंबई जैसे शहर में कई साल रहा हूँ बचपन से, तो मुंबई जैसे शहर में मैं तो एक फ्लैट में अकेले ही रहता था भाड़ा देके। मुंबई में देखो कितना भाड़ा पड़ता है, हैं। ICICI बैंक में पहले एम्प्लॉय था, मैं हेड ऑफिस में था, तो पर मैंने छोड़ दिया, 1 साल में रहा। अब ये नहीं है कि मैं मुंबई छोड़ के आया तो मैं गुफा में यहाँ कैसे रह रहा हूँ भाई, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा में शांति, हमें लोभ नहीं है कि हमें इससे पैसा मिलने वाला मुझे कुछ देगा। भाई क्या लेना देना, पैसा मिलने मान लिया जाए सुख सुविधा है, लेकिन सुख सुविधा से अच्छा ये भी तो है आत्म शांति हो गया तो आप सही हो। क्योंकि हमें तो भगवान को प्रसन्न करना है, हमें ये पब्लिक को प्रसन्न थोड़ी करना है कि पब्लिक को हमें रिझाना है।
तो उस हिसाब से हम यहाँ रह रहे हैं, भजन पूजन कर रहे हैं। देख रहे हो हम अभी भी नहीं जाते, सब लोग हमारा सम्मान ही करते हैं कुल मिला के, लेकिन अब ये नहीं कि भंडारे में उसमें हम भागते रहें बार बार, नहीं है। जबकि हम खिचड़ी पाते हैं, नमक रोटी पा लेते हैं, सब्जी की इच्छा नहीं करता हूँ कि मेरे को, क्योंकि 100 रुपये किलो सब्जी मिल रही, और हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ पे कोई आ नहीं रहा। 6 महीने में मेरे पास कोई नहीं आता दान देने, तो उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आता। ठाकुर जी बैठे हुए, बद्रीनारायण बैठे हुए हैं, उनको जो भोजन देना है व्यवस्थापक वो है मेरे। हमें जो मेरी प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ जाके बोलता हूँ भगवान को कि ऐसी समस्या है, वो सुन लेते हैं। अब हम ये बोले कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि हमें तो भाई विश्वास, बिन विश्वास विवेकन होई, राम कृपा सुलभ सोई। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा भी नहीं प्राप्त हो सकती। क्यों? हमें भाई विश्वास करना पड़ेगा भगवान के ऊपर। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आपने जो पढ़ाई करी है तो किसी विश्वास के ऊपर आपने प्रमाण पत्र बनाया, तो उसको देख के तब आपको रखा गया। तो हमें आत्मबल था ना मेरे अंदर कि मैं पढ़ूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, ये जॉब मुझे मिल ही जाएगा, ये कॉन्फिडेंस होता है अंदर। तो वो आदमी जब आगे बढ़ता है, भाई कोई भी जॉब है, हर चीज़ की एक ही क्रिया है। कोई देखते हो IAS PS मतलब ये सब बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है। अब लोग कोई उन्हीं के साथ में पढ़ने वाले कोई मास्टर भी नहीं बन पाते हैं। तो उसने मेहनत करी है, रियल में देखा जाए तो वो, और उसको अपना कॉन्फिडेंस था, अपने अंदर विश्वास था, तो वो उतना आगे बढ़ गया। तो हम उसकी तुलना ये नहीं कर सकते हैं कि अरे साथ में तो ये भी पढ़ रहा था, ये करोड़पति बन गया, एक भिखारी रह गया। तो ये तो भगवान की अपना नियम है। हाँ महाराज जी, आपने एक चीज़ बीच में बोला है, जैसे कि दाढ़ी रहते हैं, तो आजकल कुछ संत हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि सारा ज्ञान उन्हें ही प्राप्त है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये तो हमारी परंपरा है, दाढ़ी जटा वो जूट वाली हमारी ऋषि मुनियों की पुरानी परंपरा है कि हम लोग क्या करते हैं कि ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं हम लोग, तो क्या करते हैं हम लोग जटा जूट में भभूति रमा के और फिर उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि जंगल में रहते हैं तो जंगल में वहाँ शेविंग करेंगे, क्या करेंगे, ये सब कौन लफड़ा करेगा, तेल फिर लगाओ उसमें, मतलब बहुत सारा होता है। हमारा श्रृंगार क्या है? भभूति चढ़ाना। हम लोग तो भभूति चढ़ाते हैं, त्यागी महात्मा हैं, तो भभूति चढ़ा के जटा जूट बना के रहते हैं। लेकिन जब गुरु परंपरा में हमारी ये भी परंपरा है कि भद्र भी हम पंचकेश भी खाली चोटी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने जगत गुरु देखोगे तो उनकी खाली शिखा ही होगी, शिखा सूत्र वाली। तो हम शेविंग में रखते, मतलब ये भी मेरी परंपरा है, चाहे हम शिखा सूत्र में रहें चाहे हम जटा जूट में रहें। तो जटा जूट में क्या होता है, दर्शनीय मूर्ति दिखता है दूर से कि हाँ ये साधु महात्मा आ रहा है, तो लोग आकर्षित होते हैं। जी। अच्छा, जब उसको देख के आकर्षित होते हैं, फिर स्त्रियां उसकी तरफ मोहित नहीं होती हैं। क्योंकि अब एक बात बताओ, जहाँ 1 लाख लोग खड़े हों, ये खूब जटा जूट वाला महात्मा खड़ा हो बढ़िया सा, तो उसको देखे सब कहेंगे ओ महाराज महाराज महाराज। बेशक वो कैसा भी हो, आजकल तो अंग्रेजी भी रखा देते हैं, लेकिन क्या है कि एक हमारी परंपरा है, तो हमारा इम्प्रेशन पड़ता है सामने वाले के ऊपर कि हाँ सामने महाराज है। या शिखा सूत्र मतलब जटा होनी चाहिए, ऊपर चोटी तो होनी चाहिए, तब उससे देखो, आपने देखा होगा महर्षि चाणक्य वगैरह जितने भी हैं, तो उनमें क्या है होता है, शिखा ही रखते हैं। तो ये परंपरा हमारी है, हमारी गुरु परंपरा में जितने जगत गुरु बनते हैं उनकी शिखा ही होती है, और डेली सेविंग करते हैं वो, क्योंकि वो जगत गुरु भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो तरुण, और एक ये भी है हम लोगों में मानना है वैष्णवों में कि हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं उनको। भगवान की सेवा पूजा करने वाले एक व्यक्ति को 16 साल का ही होना चाहिए, 15 से 16 साल ही आयु होनी चाहिए उसकी। 15 से 16 साल से आयु ऊपर नहीं होनी चाहिए। बेशक हमारी उम्र हो गई, बाल पक गए या कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन हमारे आत्मा हमेशा जवान होनी चाहिए, बच्चे की तरह ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हम बच्चे, हमें ज़्यादा उसमें नहीं लोभ लालच इधर उधर दिमाग नहीं माइंड मारना है जैसा है। क्योंकि भगवान की सेवा के जो सेवक हैं भगवान के, वो सब 16 साल के हैं। तो हम लोगों की ये भी परंपरा चल रही है कि हमें वहाँ पे 16 साल का ही दिखना चाहिए। हमसे लोग कहते हैं महाराज तुम्हारी कितनी उम्र है? अरे मैं कहता हूँ कितनी उम्र है भाई यार, मैं तो जवान हूँ, अभी बच्चा ही हूँ। क्योंकि मैं बच्चा जैसे बात भी करता हूँ, लोग भी मुझे सोचते हैं कि यार इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बात तो ऐसी कर रहा है छोटा बच्चा कर रहा। क्यों? हम लोग क्या है, लोभ लालच, बच्चे को ज़्यादा विशेष लोभ लालच नहीं होता है, काम क्रोध भी नहीं होता है, क्योंकि वो उसका माइंड एकदम सेटअप रहता है। अब हम 25 साल से ऊपर हो जाएंगे देवताओं की उम्र के,
तो हमें भोग विलास इसमें शक्ति ज़्यादा होती है, आसक्ति, क्योंकि देवता भोग विलास में ज़्यादा जाते। तो हाउस और भगवान के पार्षद जितने भी हैं, भगवान हैं, 16 साल से ऊपर आयु नहीं होती। ये हमारी परंपरा है। उसमें लिखा गया, बोला गया कि बेशक तुम 90 साल के हो, 90 साल का भी आदमी को अंदर से उसकी आत्मा, अगर वो संत है तो उसकी आत्मा इतनी पावरफुल होगी, इतना वैराग्य में होगी कि अब बचपना उसकी आत्मा से जो भाई बुद्धि तो अंदर से आएगी ना, तो उसका 16 साल का ही आचरण होगा, क्रिया करने में, फुर्ती में। उसमें देखते हो महात्मा, बुढ़े बुढ़े महात्मा है, फट दिया काम कर दिया, वो लोग देखते हैं अरे महाराज तुम्हारे अंदर फुर्ती कहाँ से है? फुर्ती क्या, भगवान की पूजा आरती करता है वो हमेशा 16 साल का ही है, वो उससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। ऊपर से हो रहा है, मतलब शरीर का जो है ऊपर की जो हमारे बाल हैं, ये हैं, इससे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है अंदर आत्मा हमारी जो है वो जवान है, तरुण है। हमें देखते हो हम 4-4 राउंड लगाते हैं नीचे, लोग कहते हैं महाराज कैसे चढ़ेंगे, हम फट से 2 मिनट, लोग देखते हैं कितने लोग वीडियो बनाने लगते हैं नीचे। मैं उतर के जाता हूँ, वो भी मैं खड़ाऊँ पहन के उतरता हूँ, तो वो सोचते हैं खड़ाऊँ पहन के उतर के इतनी जल्दी कैसे आ गया ये महात्मा। और चढ़ भी जाता हूँ इतना ऊंचा, इतने ऊंचे खड़ाऊँ पहन के कोई चढ़ नहीं सकता इतने पहाड़ पे खड़े पे। क्यों? खड़ाऊँ रखोगे तो पीछे पैर फिसलेगा। कई लोग बोलते भी अरे महाराज, हम कहते देखो मेरी तो आदत पड़ी हुई है, तो मैं जूते भी पहन के कभी कभी जाता हूँ, खड़ाऊँ पहन के जाता हूँ। बारिश होती है तो जूते वूते पहन लेता हूँ, बर्फ़ होती है तो, अब बाद बाकी मैं खड़ाऊँ पहन के जाता हूँ। पर हमारी आदत पड़ी है, हम 3-3 राउंड लगाते हैं, 4-4, और लोग यहाँ एक बार नहीं चढ़ पाते। तो ये हमारी आत्मा का अपना है कि मेरे को लग रहा है कि मैं तो भाई जवान हूँ, सामने वाला कुछ भी बोले कि तुम इतनी उम्र के हो, वो बोल रहा है, लेकिन हमारा भगवान का रिलेशन कहाँ चल रहा है भाई? हमारा तो भगवान से संबंध है ना। जी महाराज। हाँ जी बद्रू साहब, महाराज जी क्या कभी आपने भगवान के दर्शन साक्षात रूप में किए और आपका अनुभव कैसा रहा? अब देखो साक्षात में तो ऐसा है जी, मैं तो अभी यहाँ की तो नहीं हुई साक्षात मेरे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं जब मुंबई में रह रहा था तो पहले तो वृंदावन में मुझे बहुत अनुभव हुए, छोटे पे। उस समय बच्चा था तो मेरी ज़्यादा मतलब बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं थी। मतलब हनुमान जी से तो मेरा रिलेशन 1995 से, मतलब हनुमान जी का हमारा सामना नहीं, बात भी हुई है कई बार हनुमान जी से। हनुमान जी ने तो हमें ये बोल दिया था कि तुम शादी नहीं कर सकते, मतलब मैं छोटे पे ही बोला था उनने। उनने सोचा था कि देखो कभी भी ये भटक सकता है मार्ग से। तो हनुमान जी, हम मथुरा जी में उसमें रहते थे, तो हनुमान जी से हम पहले मतलब छोटे से ही हनुमान जी का भगत मतलब बन गया था, व्रत करता था। शायद 92 में भी मैं व्रत करता था हनुमान जी का। तो फिर वो हनुमान जी का व्रत करता था, फिर मथुरा वृंदावन पहुंच गया तो पावरफुल जगह, उस समय वहाँ भीड़ भी नहीं थी इतनी जितनी अभी है, तो वहाँ रहता था तो बड़ा अच्छा अनुभव। तो हनुमान जी का हमारा बहुत अच्छा संबंध था। हनुमान जी एक दिन मेरे कमरे में आ गए, मैं सो रहा था ऐसे लेटा, तो जैसे गेट तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई एक आदमी ब्राह्मण एक मतलब वस्त्रों में अंदर घुस गया। अरे मैंने क्या लगता कोई चोर तो नहीं घुस गया, क्यों? वहाँ तो सब जटे वैसे रहते हैं, पंडित ही हैं। तो वो घुसा तो मैं क्या किया, तुरंत उठ के बैठ गया। मैंने देखा गेट तो मैंने बंद किया था, लेकिन गेट खुला कैसे? फिर मैंने कौन आया? तो उस समय क्या हुआ, जब मैंने देखा मेरा मंदिर जो था ना यहाँ ऐसे कोने पे बना रखा था, उधर देखा तो मैंने देखा अरे वहाँ पे कोई है खड़ा हुआ। तो मैंने कहा आप कौन हो? तब पता चला, मतलब कि तब उनने बोला, फिर वो उड़ने लगे। अरे हमने भाई मुझे भी ले चलो अपना जो है ना। तो हमने क्या किया कि उस समय हमें तो कई बार हनुमान जी ने दर्शन मतलब ऐसे दिए थे, उस समय दिए थे। देखो रोज नहीं देते हैं हम, मैं बता रहा हूँ कि 95 से आज कितना चल रहा, 25 चल रही है। तो उस समय हमें वृंदावन में जो हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था, एक बार नहीं करीब 3-4 बार ज़्यादा हुआ। बद्रीनाथ में भी एक बार मैं संकट में फंसा था, तो यहाँ पे भी एक बार हनुमान जी के दर्शन हुए हमें। मतलब हमारे पैर में चोट में लग गई थी इस अंगूठे में, ये देख रहे हो, ये बर्फ़ का है हो गया। तो 12-13 की बात है, बहुत बर्फ़ गिरी थी यहाँ पे। तो वो क्या हुआ, बर्फ़ में पता नहीं कैसे हो गया, तो इसमें इन्फेक्शन हो गया कुछ, तो ये पक गया, मोटा हो गया, मुझे चलना मुश्किल, मैं तो भोजन भी नहीं बना पाता। फिर वो संगारी घाट पे एक महात्मा रहते थे, वो हमारे सेवा में थोड़ा सा मतलब सहयोग में आते ही थे, मित्रता का व्यवहार था। तो वहाँ से मतलब हमारा ऐसा भोजन का
चलता रहा। 10-15 दिन हो गए। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा इतने दिन से ये हो गया वो हो गया, हनुमान जी कोई सहयोग नहीं कर रहा। तब गुस्से में था, दिन में था, डॉक्टर के पास जा रहा था क्योंकि चप्पल भी नहीं, कुछ नहीं पहन सकता। इसी कुटिया से? नहीं, अच्छा, नीचे से, नीचे संतकादी घाट नहीं, वहाँ पे सुदर्शन दास का है, वहाँ पे ब्रह्म कपाल के ऊपर, वहाँ पे था मैं। अच्छा। क्योंकि मैं तो चल ही नहीं पा रहा था जी। तो वहाँ से मैं उसी तरफ से अलकनंदा के मंदिर से 12 बजे, ठीक 12 बजे भोग लग रहा था ठाकुर जी का। उस समय मेरे को चल डॉक्टर के पास जाता हूँ दिन में। तो मैं उधर से जा रहा था, इधर भोग लग रहा था मंदिर में, लोग इधर कम थे, बरसात का मौसम था। तो मैं उधर से जा रहा था। तो जब मैं पहुंचा वहाँ वेदांत कुटी के थोड़ा पहले, जहाँ काली कमली का नहीं है अभी टूटा, टूट गया, तो वहाँ पे पहुंचा, मंदिर से आगे उस पार वाला, दुकानों से थोड़ा आगे, बिल्कुल शांत था। इधर से मैं जा रहा था, उधर से हनुमान जी आ रहे थे। अच्छा। क्या मोटी गदा, खड़ाऊ पहन रखे, मुकुट देता, ये इतने भारी। हमने कही यार हनुमान जी हो यहाँ, दिख तो हनुमान जी रहे भाई, इतना विशाल शरीर तो यहाँ किसी का है नहीं, लेकिन कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो सकते। मतलब यही मैंने देखा, भावना चली। तो हनुमान जी उधर से आ रहे हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ। फिर जब मैं पहुँचा तो मैंने जय श्री राम बोल के अब प्रणाम, मैंने ऐसे नहीं किया कि लेट के मैं प्रणाम करूँगा, हनुमान जी है बात करूँगा, कुछ नहीं। मैं तो क्रोध में इतना था, आग बबूला तो मैं अंदर ही हो रहा था कि मेरा था कि भाई हनुमान जी वहाँ तो बड़े सहयोग करते थे, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? चोट लग गई पैर में, चलना मुश्किल हो रहा। तो हनुमान जी को मैंने कहा भाई हनुमान जी कोई नहीं उस रास्ते में, देखो दिन के 12:30 बजे भाई यहाँ पे। और फिर वो उस दिन हमने ऐसे किया, हनुमान जी इधर पीछे हो, हम उधर गए और वहाँ हम जाके सरकारी हॉस्पिटल में गए। उसने क्या किया, अरे महाराज ठीक है चलो आज तुम्हारा ऑपरेशन ही कर दूंगा। तो उसने ऑपरेशन किया, मतलब अंगूठे का फाड़ फूड़ के सारा मवाद निकाल दिया, बांध दिया, पट्टी पुट्टी बांध दी, बस वो उसी दिन अंगूठा सही हो गया। मतलब हम समझ गए कि हनुमान जी का दर्शन इसीलिए हुआ था कि ये जब तक गुस्सा नहीं करो तब तक आते नहीं है, तब तक कोई देवता दर्शन नहीं। देखो या तो प्रेम में आएंगे या तो फिर कोई आ गई बबूला महात्मा बैठा हो, तभी ये देवता दर्शन देते हैं, चाहे भगवान हो चाहे हनुमान हो। और भगवान का मेरे को अनुभव है जी। एक बार मेरे को ठाकुर जी का अनुभव हुआ। मैं मुंबई से जब पहली बार मतलब चित्रकूट गया था रहने के लिए, मतलब मुंबई में रहा, फिर उधर से मैंने कहीं छोड़ दो सब, अब चलते हैं कहीं दूसरी जगह, जंगल में रहेंगे। तो वहाँ पे हम रुके जाके, मतलब एक अखाड़ा था वहाँ पे राम घाट पे, जहाँ तुलसीदास जी को भगवान राम ने दर्शन दिए थे। उसी के बाजू में एक अखाड़ा है, तो वहाँ पे संतोषी अखाड़ा नहीं, निर्मोही अखाड़ा, वहाँ कीर्तन चलता था। तो वहाँ पे जाके मैं रुका, मैं शाम को पहुँचा। तो मैंने बोला महाराज मुझे ऐसा रहना है यहाँ पे, और अभी तो मैं मुंबई से आया हूँ जैसे कि, लेकिन अब मैं यहीं पे रहूँगा, मतलब बाबा जी हूँ। तो उनने देखा हाँ ठीक है लड़का है, कोई बात नहीं है। उनने बोला अरे घर, उनने सोचा कि लड़ाई झगड़ा करके हो जाते हैं ना, लड़के भाग आते हैं घर से। तो महंत ने क्या बोला, अरे ठीक है कोई बात नहीं, 2-4 दिन दर्शन करके चले जाना अपने घर। तो हमने कहा ठीक है देखेंगे महाराज। तो वहाँ रात को जैसे हमें अब यहाँ महात्माओं की भाषा हमें नहीं आती थी उस समय, मैं बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो वो ब्यारू बोलते हैं ना भोजन में यहाँ महात्मा, कि ब्यारू का समय हो गया भाई, ब्यारू पालो। हमें क्या पता ब्यारू पालो क्या पालो, क्योंकि हमें तो इतना ज्ञान ही नहीं था संत महात्मा के। तो हम वहाँ लेटे थे, लोग पापा के चले गए। हमने कहा मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं, और मुझे तो महात्मा की भाषा ही नहीं आती थी उस समय, कि हम तो भोजन कोई पाओ तब बोलेगा तब तो जाएंगे। किसी ने बोला ही नहीं, लेटे रहे। रात को 11:30 बज गए। 11:30 बजे क्या हुआ कि संत के भेष में 2 महात्मा आए, बड़े लंबे थे, तगड़े, अब खूब गठरी उठरी बांधी। एक माता जी उनके साथ आई। तो वो क्या हुआ कि एक माता जी आई और वो संत महात्मा, और हमारा जैसे हम यहाँ पे विश्राम कर रहे थे, अब उनने सामने मतलब 12 बजने से थोड़ा पहले, अब उन महात्माओं ने यहाँ आके अपना सामान रखा, पोटली सी, बड़े लंबे। हमने भाई बड़े लंबे महात्मा, ये लोग कहाँ के आ गए भाई रात को। तो उनने माता जी ने मुझे सोते से उठाया, अरे बेटे तूने भोजन नहीं किया? अरे मैंने भोजन नहीं किया, इनको कैसे पता, ये लोग अभी आ रहे हैं। अरे मैंने भोजन नहीं किया ये तो मुझे पता है, क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं है, तो मैं भोजन जाता कहाँ करने। अरे तूने भोजन नहीं किया, ले मैं भोजन लेके आई हूँ तेरे लिए। तो क्या किया कि पूड़ी थी, उनने बोला आज यही भोग में लगा था, मंदिर में भंडारा था, यही भोग में लगा था, पूड़ी और गुड़, कहीं सब्जी नहीं है, गुड़ और पूड़ी बना था। तो गुड़ और पूड़ी उनने उठा के मुझे दिया, रे ले खा ले, तो भूखा ही सो रहा है।
तो मैंने कहा यार इनके भाई, हमने कहा लगता है ये सिद्ध महापुरुष हैं, इनको पता है कि मैंने भोजन नहीं खाया। हमें तो पाया ही नहीं था, मैं तो सुबह से भूखा ही था। और उसका क्या नाम, मैंने बस उन्हें पूड़ी दी और वो गुड़ दिया, मैंने तो भैया पाया, अब हाथ मुँह धो के फिर ले सो गया। बढ़िया सर्दी का मौसम था, वो लोग सामने उनने अपना आसन बिछाया दीवार के इधर को सामने, बीच में हाथी था, जाने कोई वाहन था वहाँ पे, उनके पास हाथी उती भी सब है। तो उधर वो लोग, इधर हम। और सुबह में उठा सो के 4 बजे, मतलब 4 बजे उठा तो वहाँ तो कोई है ही नहीं। मैंने बाद में उनसे पूछा, वहाँ कीर्तन चल रहा था, मैंने कहा भाई वो रात को जो लोग आए थे यहाँ पे रहने के लिए 2-3 महात्मा, वो कहाँ चले गए? कहीं यहाँ तो कोई नहीं आया था, आया होगा तो कोई चला गया होगा कहीं दर्शन। अरे हमने कहा भाई 12 बजे करीब आए वो लोग, भोजन भी हमें पवाया। अब मान लिया जाए मुझे जो भोजन पवा रहा है तो मुझे तो पता ही है ना कि भाई मैं तो भोजन कर रहा हूँ, यहाँ तो भूखा आदमी आया है, पेट भर रहा है, जिसको आप खिलाओगे तो इतना तो ध्यान रखेगा ही रखेगा। अब वहाँ आए नहीं, उन लोगों से भी पूछा, वो भी नहीं। फिर हमने देखा, हमने कही फिर बाद में आएंगे, वो लोग कहीं नहीं मिले। तो हमने कहा ये ठाकुर जी थे, कुछ नहीं, भेष बदल के आए थे। जब तुलसीदास को भेष बदल के मिल सकते हैं तो मेरे पास, अब माता जी की कृपा मेरे पे विशेष थी, इसीलिए उनने भोजन मुझे पवाया वहाँ। वो बोलते नहीं है मेरे यहाँ कि भगवान को प्राप्त करना, हनुमान जी का कहना है कि जिसको राम जी प्राप्त करने हैं, दर्शन करने हैं, तो चित्रकूट ही जाना पड़ेगा। पहले मैं इतने रामलीला देखता था, मतलब भाव विभोर हो जाता था, रोता था, रामलीला देखते थे बहुत। रामलीला में मतलब मथुरा वृंदावन की जो रामलीला थी वहाँ भी देखता था। फिर मुंबई गया तो मुंबई में भी रामलीला वहाँ होती थी, तो बड़ा अच्छा। वो किसकी लीला थी, मतलब कृष्णाचार्य, वो नाम तो नहीं मुझे पता है, लेकिन जो भी थी बहुत अच्छे लोग वो खेलते थे। तो इतना भाव हो जाता था कि चित्रकूट में गए तो ऐसे है, मतलब वहाँ पे वही चित्रकूट का वही मेरे दिमाग में चलता रहता था हमेशा कि चित्रकूट जाएंगे, ऐसे रहेंगे। ये मेरे अंदर जो जहाँ का चलता रहता ना तीर्थ का, मैं उसी तीर्थ पे जाता हूँ। और यहाँ पे भी आया तो ये पहले ही से चल रहा था, पहले से चल रहा था। पहले सपने में एक बार हनुमान जी के साथ में आया था मैं बद्रीनाथ। मैं एक चट्टान पे वहाँ लड़खड़ा गया तो चोट लग गया था, तो इधर ही साइड में गिरा था, तो इसलिए मैं इधर ही रह रहा हूँ। जबकि आप पहले कभी नहीं आए थे यहाँ? कभी नहीं आया। सब स्वप्न में आपने? सपने में ही आया था मैं इधर। अच्छा। हनुमान जी आगे निकल गए, मैं टकरा गया था एक पहाड़ से। अच्छा। इधर उधर देख रहा था, लग रहा था कि उनके पीछे उनकी हवा में मैं ही उड़ रहा हूँ। तो ऐसा अनुभव मेरे अंदर मतलब पहले से है। और वो चित्रकूट का जो है ये मतलब रियल के अनुभव है, जिसमें ये कोई नहीं है कोई हमसे बोलेगे ऐसा करो तो ऐसा नहीं है। ये अब हमने बाद में लोगों को वैसे बताई नहीं मैंने बात, 1-2 लोगों को पता है मेरे मित्रों को, तो उनने बोला नहीं वो ठाकुर जी आए थे। मतलब जो भोजन, अगर एक बात बताओ, आप भूखे हो, किसी को पता ही नहीं है, वहाँ पे पूछा भी नहीं किसी ने, अब एक आदमी सोते हुए आदमी को उठा के भोजन खिलाए, तो ये चित्रकूट में होता है। क्योंकि तुलसीदास जी को भी पहले पार्वती माता वहाँ खिलाने आती थी भोजन, उनका वर्णन है। तो ऐसा हमें, वो पहला दिन था मेरा मुंबई से मतलब वहाँ आने के लिए। उसमें जब आप बताए 3 मतलब श्री राम जी, हाँ, लखनलाल जी, जानकी माता सीता, हाँ, तो वो पोर्ट्रेट बता नहीं, लंबे लंबे ऐसे नहीं। ये हमारी जो हमारे यहाँ की जो अभी मनुष्यों की हाइट है, इससे विशेष मतलब 2 फीट लंबे इससे मतलब होगा आदमी, तो आदमी विशेष दिखाई देगा कि ये भाई इतना लंबा आदमी कौन है। तो ऐसा ही पहला दिन था उस दिन हमारा चित्रकूट में प्रवेश का ही पहला दिन था। क्योंकि हम वहाँ जहाँ उतरना था वहाँ नहीं उतरे, बल्कि हम प्रयागराज पहुँचे, फिर प्रयागराज से वापस आया था। तो मैं वैसे ही मुंबई से आया था तो भूखा था, तो फिर वहाँ पे तब मुझे ऐसा मतलब पहले दिन का अनुभव बता रहा हूँ। पहली फर्स्ट बार जब हम गए, जिस दिन गए उसी दिन की बता रहा हूँ। ये नहीं कि हम वहाँ रह रहे थे, रह नहीं रहा था। जैसे कि आज ही कोई बद्रीनाथ आए जी, तो वो उसको क्या पता है कौन कहाँ रहता है, कौन आदमी कैसा है, तो उसको तो नॉलेज ही नहीं ना। उसको अगर अनुभव होता है तो वो विशेष है। जिसको पता ही ना हो और वहाँ पहली बार आया हो और तो ऐसा अनुभव क्या, ऐसा ही भगवान ऐसे ही दर्शन देते हैं। क्यों? भगवान बोल के थोड़ी आएंगे कि तुम यहाँ रहो, मैं यहाँ रोज आऊँगा मिलूंगा। भगवान जीवन में एक बार आते हैं। जब नारद जी का प्रसंग आता है भागवत में, जब नारद जी छोड़ के, देखो अपना घर छोड़ के, जब उनकी माँ गुजर गई, सर्प ने काट लिया, तो वो घर छोड़ के आए, तो उन्हें संतों ने जैसा बता दिया था वैसा अनुभव से जिधर संत गए थे उधर ही चल दिए। तो जब वो वहाँ जा रहे थे तो एक वृक्ष की छाया में थक के बैठ गए। तो उस समय नारद जी को तो कोई अनुभव नहीं था, भगवान का भी अनुभव नहीं था। भगवान ने उनको वहीं पे दर्शन दिया पूरा,
कि तुम ऐसे हो तो भगवान उनका ध्यान लग गया, योग मतलब ऐसा हो गया। और उसके बाद में तो भगवान आए ही नहीं, भगवान ने बोला कि अभी तो लगो, अब बाद में मिलेंगे। क्यों? ये तुमको अनुभव करवा दिया कि अब तुम पथभ्रष्ट नहीं हो सकते हो। तुमको ये अनुभव होना चाहिए कि भगवान हैं, मुझे वहाँ दर्शन दिया था, आज नहीं तो कल। बेशक अब मेरे जीवन में भगवान का भी दर्शन दे नहीं दे, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस है कि भाई भगवान ने मुझे दर्शन दिया। भगवान का स्वरूप कैसा है, वो उनका मुकुट कैसा है, मेरे को सब पता है कि कौन सा मुकुट, किस कलर के कपड़े पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, मतलब कितना है, धनुष बाण कैसा है और क्या करते हैं, मतलब ऐसा मैंने अनुभव किया है। मैं यहाँ से बैठे, जैसे कि मुंबई से बैठे बैठे बद्रीनाथ का दर्शन कर लो, बद्रीनाथ के भगवान कैसे क्या कर रहे हैं, मतलब रियल में दिखाई दे रहा पिक्चर। तो ऐसा ये नहीं है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, अरे भैया 5000 किलोमीटर दूर भी आपको दर्शन देने के लिए, क्योंकि वो भगवान का पूरा ब्रह्मांड है जी। हाँ, तो ये ऐसा है। तो महाराज जी, आप यहाँ रहते हैं पहाड़ी के ऊपर, यहाँ से आने में भी बहुत टाइम लगता है। आप तो जल्दी आ जाते हैं, पर नीचे से लोग यहाँ आने की जो है हिम्मत नहीं कर पाते हैं। नीचे लोग चढ़ते ही नहीं, यात्री तो चढ़ते ही नहीं है। तो यहाँ पर महाराज जी, जैसे आपका भोजन पानी की व्यवस्था कैसी होती है यहाँ तक? भोजन पानी तो देखो हमारा क्या है, हम तो जो हमारे पास जितना भी धन होता है, नीचे में जाता हूँ घूमने, तो जो 2-4 लोग मेरे परिचित लोग हैं जो दान दक्षिणा दे देते हैं, वही होता है मेरे पास। बाद बाकी मैं कहीं जाता नहीं। और वैसे मैं पूजा भी करवाता हूँ, कभी कभी मैं राम अर्चन करता हूँ। तो कभी कभी मेरे कोई भगत हैं, किसी का राम अर्चन करनी है, राम अर्चन महायज्ञ होता है पूजा, तो वो मैंने सीख रखा है। तो वो भी मैं कर देता हूँ। जैसे मुंबई गया, कहीं गया, तो उसमें कुछ दक्षिणा कोई दे देता है, तो ज़्यादा नहीं देता है, क्योंकि हम मांगते तो हैं नहीं। जैसे उनने 2000-4000 ही दे दिए या 5000 ही दे दिया, मतलब ये वो तो उनकी भक्ति भाव है भाई। हमारा काम तो पूजा करना है, तो मैं तो पूजा कर देता हूँ, लेकिन उसमें जो मिल जाता है, और बाद बाकी जो कोई भगत वैसे दे देता है वो रहता है, तो मैं यहाँ अपना खरीद के खा लेता हूँ। मेरे को ये नहीं कि मैं भंडारे में जाऊँगा या किसी का आश्रित है, कोई आएगा तो देगा, और उसमें भी मैं सुख शांति से रहता हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा, हम कोई नशा पत्ती वो तो है नहीं, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीता हूँ। अपना तो साधारण सा भोजन भगवान को भोग लगता है, जो बनता है मतलब दाल रोटी, वही अपने आप पाते हैं, वही ऐसा चल रहा है। इस जन्म की साधना अगले जन्म में भी काम आती है? हाँ, वो तो साधना तो जैसा है, देखो भाई, इस जन्म की साधना क्या, जो पूर्व जन्म के संस्कार ही तो हमारे इस जन्म में संस्कार होते हैं। अगर जैसे पूर्व जन्म में किसी ने तपस्या की है, तो अब वो अनायास ही वहाँ से, क्योंकि वो तप कर चुका है, तो ऑलरेडी उसका वहाँ पे ड्यू है, तो वो अपने आप ही मतलब उस धर्म में, संप्रदाय में जप करने, बड़े तीर्थ पे रहने के लिए उसी को ही मिलेगा। क्यों? कि उसकी ही पहुँच है वहाँ तक की, देवता उसका डिस्टर्ब नहीं कर सकते, भगवान से उसका संबंध है। तो उसमें बीच में लोग विघ्न डालने वाले तो बहुत आते हैं, पर किसी कोई कुछ कर नहीं सकता। क्यों? उसका पूर्व जन्म का तप है भाई। तो धीरे धीरे, जैसे कि मतलब अब आपको क्या इसके लिए एग्जाम्पल दिया है, कोई भी काम है एक दिन में नहीं होता है जी, बिल्कुल। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस चालू किया, अभी चालू किया, कुछ पैसा लगाया, उसका नहीं चला, लॉस हो गया, तो फिर वो आगे और कोशिश करता है, तो जाके कभी जाके एक बार सक्सेस होता है। तो ऐसा ही हमारा तपस्या का भी है। पूर्व जन्म में हमने जब तक पूजा पाठ, ध्यान, मतलब दान धर्म किया होगा, तो वो तपस्या के ही बल पर हमें क्या हुआ कि इस जन्म में हमने जन्म लिया। जब तक मैं बच्चा रहा, छोटा रहा, उस लायक नहीं थे, तब तक तो मैं घर में रह गया। उसके बाद अचानक ही घर छूट गया, वैराग्य हो गया, चलो बाबा जी बनेंगे, अब तो मैं यहाँ रहूँगा, वृंदावन रहूँगा, अयोध्या रहूँगा, वहाँ रहूँ। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ भी रह गया। लोगों ने तो सोच लिया था मेरा ही है, और जैसे मेरे घर वालों ने सोच लिया उस समय कि मेरा लड़का मर गया। क्यों? ये एक बताओ, 14-15 साल का जो भी लड़का होगा, वो घर से भाग के चला जाए, और फिर वो आए ही नहीं घर, 2-4 साल नहीं आए। अब उसको पता भी नहीं है घर वालों को कि भाई कहाँ गया, कोई खबर नहीं है, हैं? अब वो तो मस्ती है वहाँ भाई। नहीं तो लोगों को एक दिन रहना मुश्किल, 1 महीने में आदमी रहना मुश्किल होता है। तो वहाँ हम तो ऐसे रहते मतलब वृंदावन में पहले, तो हमें तो ये भी नहीं मतलब था कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा, क्या हो रहा, कहाँ है अपने को, क्योंकि हम तो भाई मथुरा वृंदावन में बढ़िया सी रात को जाके गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। उस समय मालूम भाड़ा तो ज़्यादा नहीं था। जैसे मथुरा से मैं बैठा बस में, तो उस समय कितने पड़ते थे, 3 रुपये लगता, 4 रुपया भाड़ा था बस का, गिरिराज जी का। तो हम लोग क्या 11 बजे निकलते थे, 12 बजे वहाँ गिरिराज जी पहुँचते, और गिरिराज जी में जाके रात को 12 बजे परिक्रमा उठाई,
अब फिर भाग के वो भी हम 3 घंटे में परिक्रमा गिरिराज जी की लगाते, 21 किलोमीटर है। 3 घंटे में ऐसे मटर गश्ती से खूब मस्ती से राधे राधे बहु दिला दे ऐसे बोलते थे। बड़े ऐसे छोटे थे, जितनी अकल उतना काम। तो हम लोग का ग्रुप था वहाँ मथुरा वृंदावन के, कई लड़के हैं जो हमारे मतलब मित्र हैं, शर्मा हैं, सब वहाँ पे रहते। तो वो सब हमारे मित्र थे, 5-7 लड़के। तो हम लोग क्या करते थे कि दिन में तो घर वालों के सामने कुछ कर नहीं सकते, जा नहीं सकते। जब सब सो गए तभी प्लान बना, चल चल बस में बैठ लिए। बस में बैठे, सीधे वहाँ गए और फिर 3 बजे 3:30 बजे परिक्रमा पूरी हुई। 4 बजे आके सो जाए, 4:30 बजे तुमको सोता ही मिलूंगा। घर वाले उठेंगे तो कहेंगे सो रहा है। और उनको क्या पता परिक्रमा लगा के आए अभी गिरिराज की 21 किलोमीटर। तो ऐसे मतलब हम लोग ऐसे मस्ती लेके खूब, ऐसा नहीं कि हम लोग वो करेंगे। तो गिरिराज जी की परिक्रमा 3 घंटे में हम यूं लगा देते, चुटकी बजा के लोग कहते रात को। तो ऐसे हमने वहाँ पे कितनी परिक्रमाएं लगाई हैं। और मथुरा वृंदावन छठी करा की परिक्रमा जो होती है 14 कोस की है। 14 तियाँ 48 कितने हुए, 14 तियाँ 42 ना, मतलब 42 किलोमीटर की 6 घंटे में परिक्रमा लगा दी। 12 बजे 11:30 बजे तक मैं बैठा था आसन पे, मतलब वहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे। उनसे बोला कि मैंने वो एकादशी को परिक्रमा लगती है वहाँ पे, वो कार्तिक महीने में एकादशी को लगती है मथुरा वृंदावन छठी करा की। तो अब उस समय की बात है, उस समय इतने भीड़ नहीं थी वहाँ पे, शहर नहीं था, वृंदावन वैसे ग्रामीण क्षेत्र जैसा दिखता था। तो लगाओ कि हम 11:30 बजे वहाँ से गए, सीधे भूतेश्वर से परिक्रमा उठाई 11:30 पौने 12 बजे। अब वहाँ से जाके, अब जबकि सब सो गए थे, सबको पता ये गया ही नहीं परिक्रमा लगाने। और हम जाके फिर बाद में 6 बजे से पहले मैं 5:45 बजे वहाँ आके लेट गया आके, क्योंकि पैर मेरे काम नहीं कर रहे थे, नंगे पाँव पूरे कांटे खूब। उस समय तो रोड नहीं थे इतने अच्छे, कीकड़ के कांटे कितने घुस गए खेतों में। तो लगाओ अब लोग सुबह आके जो सो के उठ रहे, अरे तू बोल रहा था सुबह परिक्रमा जाऊंगा, गया ही नहीं। अरे मैंने कहा भाई आ गया हूँ। अरे आया क्या, 11:30 बजे तू यहाँ दिख रहा था। तो अभी गया कब, हमने कहा भाई 11:30 बजे जैसे ही तुम लोग यहाँ से गए तैसे ही हम चले गए। अब हमने जाके वहाँ भूतेश्वर शिव जी हैं, उनको प्रणाम किया, वहाँ से परिक्रमा लगाई। लोग चल रहे थे, उन्हीं के साथ चलते रहे। वो एक महात्मा ने, एक किसी ने और बोला था मुझसे कि मैं चलूँगा, पूरी रात उसी को ढूंढते रह गए। तो 6 घंटे में ही परिक्रमा हो गई और आके सुबह फिर लेट गया। और जब सुबह चल नहीं पा रहा था पैदल, क्योंकि पैर छिल गए, दर्द भी हो रहे थे, तब लोगों ने कहा हाँ गया था, क्योंकि यह चल ही नहीं पा रहा। क्योंकि वैसे लोग मानते नहीं, लोग विश्वास नहीं करते हैं। वहाँ तो लोग हमसे कितने आके बोलते थे, वहाँ तो सट्टे वाले रहते हैं ना वृंदावन में ज़्यादा, मथुरा में पहले लोग ये लगाने वाले, जुआ खेलने वाले, वो हमसे क्या कहते, अरे सुबह जैसे सो के उठा, अरे कुछ भी बोल दो तो पंडित, कुछ भी बोल दे, जो बोलोगे ना उसी को काट के उनको पैसे मिल जाते थे। अच्छा, अरे बड़े चालू लोग थे ना वो लोग, क्या कहते हैं कुछ भी बोलो तुम तो। अच्छा, नंबर बता दो, नंबर बताओ, नंबर में कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी बोलूं, गिनती बोलूं, किस भगवान की कुछ भी बोल दा अपनी इच्छा से। हाँ, क्या सपना क्या देखा ऐसा, अब हम बोल देते, वो उसी को काट पीट के कैसे अपना जुगाड़ करके और उसको पैसे मिल जाते। कहता मेरे को तो इतने मिल गए। अरे हमने कहा भाई देखो हमें तो ये नहीं पता है, लेकिन तुम लोग जो बोल रहे हो तो ये हमारा क्या, ये बचपन का एक भक्ति का भाव होता है। इसीलिए कहते हैं भगवान के वो एक आता है हमारे यहाँ कि बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, अब सब तीर्थ आशा करें कब आए हरिदास। मतलब बचपन से जो भगवान की पूजा पाठ में, उनकी भक्ति में रहता है, तो उनको क्या है, सभी तीर्थ सोचते हैं कि ये मेरे यहाँ कब आएगा, मेरे यहाँ कब आएगा। इसीलिए तीर्थ में उनको ही रहने को मिलता है, उनके लिए उनके ऊपर कोई विघ्न बाधा नहीं आता है, क्योंकि सब तीर्थ। अब गंगा जी हैं, गंगा जी में कितने लोग पापी आके नहाते हैं सभी जगह, लेकिन गंगा जी क्या सोचते हैं, अरे कोई महात्मा आएगा नहाएगा तो हमारे पाप धुल जाएंगे। क्यों, महात्मा जो जब तक हवन यज्ञ पूजा पाठ जब करता है तो उसको क्या होता, गंगा जी में जो पापी लोग नहा जाते हैं तो महात्मा के नहाने से गंगा जी का अलग मतलब वो हो जाता है, क्योंकि एक तपस्वी नहा लिया ना जी, तो तपस्वी नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा वर्णन है कि कोई अगर अच्छा तपस्वी जा रहा, वैष्णव संत महात्मा जा रहा, उसका दर्शन देख करने मात्र से कितने पाप नष्ट हो जाएंगे और कितने किसी का मतलब मृत्यु भी आने वाली होगी तो यमराज उसकी मृत्यु नहीं कर सकते, टल जाएगी। क्यों, कि दर्शन हो गया, ये होता, ये अनुभव है, ये किसी को बोलने से नहीं होता, ये किताब में पढ़ने से भी नहीं होता, ये एक अनुभव है और उसकी एक शक्ति ऊर्जा काम करती है। ये है पावर लोगों का। महाराज जी,
कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो आपने अपने अनुभव से सीखी हो? देखो, हम तो एक ही बात बता रहे हैं कि जो भी है कि कुछ भी करो, देखो कोई भी कहीं रह रहा हो, चाहे देश में रह रहा हो विदेश में रह रहा हो, और उसको छल कपट नहीं करना चाहिए। देखो भाई, छल कपट हम मनुष्य से कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं आपसे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, वो तो बहुत मुश्किल से पहचान में आता है कोई आदमी। लेकिन क्या कर रहा हूँ, अपने आप को ही तो, आत्मा को ही धोखा दे रहा हूँ। मैं अपने आप से तो झूठ ही बोल रहा हूँ ना। मैं आपके साथ बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ। अब ये कथा से मैं सोचूं कि मैं आपको चलो झूठ ही बोल दूंगा, लेकिन झूठ वाला पकड़ जाएगा, क्यों? आज नहीं तो कल। तो इसलिए हम तो ये कह रहा हूँ, किसी भी मनुष्य से कोई छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा देना कुछ नहीं करना चाहिए। अपने आत्मा से संतुष्ट रहो और अपने धर्म का पालन करो, किसी दूसरे के धर्म का भी पालन नहीं करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं परा धर्मो भयावह, तो मतलब दूसरे का धर्म जो होता है वो भय देने वाला होता है। इसीलिए हमें अपने ही धर्म पे, मतलब हमारा जो सनातन धर्म है, इसी के ऊपर हमें रहना चाहिए, इसी में विश्वास करना चाहिए, भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, देवताओं से होना चाहिए कि दुर्गा आदि शक्तियाँ हैं, सब हैं, रियल में हैं, बात करते हैं। देखो, दुर्गा आदि शक्तियाँ भी सब सहयोग करती, बात करती हैं। क्यों? कि उनको मालूम है कि जो सामने वाला है, हमें तो नहीं मालूम है, मैं तो मरता जन्म लेता हूँ बार बार, लेकिन देवता तो उनकी तो अखंड उम्र है, तो उनको सब पता है। इसलिए वो सहयोग करते हैं कि पूर्व जन्म में ये वहाँ बाबा जी था, या मतलब ये इतना बड़ा धर्मात्मा था, अब मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो हम बेशक उतना तप कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो देवता जो हैं उनको तो पता है कि ये पूर्व जन्म में वहाँ करके आया, तो ऐसा आदमी है, धर्मात्मा है, तो वो विघ्न नहीं आएगा। तो हम कह रहे हैं कि किसी आदमी को आप दान दो नहीं दो, लेकिन किसी को गाली भी मत दो। कहने का मतलब ये है, किसी से मिथ्या भाषण मत करो, किसी को धोखा भी मत दो। और किसी से जैसे अनायास जो होता है, नहीं, लोग कहते हैं किसी को ऐसा मत करो कि किसी को तुम दुख दे रहे हो, तो दुख दे रहे हो वो हम अपने पैर में ही कुल्हाड़ी ऑलरेडी मान रहे हैं। हम किसी को भी गाली देंगे तो हमें कोई फूल थोड़ी चढ़ाएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भोग रहे हैं, हमने जैसा किया है वही हमें मिलेगा। इसलिए अच्छे आचरण करने चाहिए और अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार हमें पूजा पाठ में, ध्यान योग में रहना ही चाहिए। दान धर्म हमें करना ही चाहिए। अगर हम पूजा पाठ तपस्या नहीं कर सकते तो हम जाके किसी तीर्थ में साधु ब्राह्मण को हमें दान देना चाहिए, ताकि हम तो पूजा जब कर नहीं सकते, मेरे पास समय नहीं है, तो हम वहाँ से जब सामने किसी को दान देंगे जाके, तो जो हमारा धन है उस सदुपयोग जैसे ही वो करेगा तो उसका पुण्य हमारे ऊपर तुरंत, वो संकल्प करना नहीं होता है, ये नियम बनाया गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे बारिश हुई तो सारी घास आपने देखा कि सूखी थी, सब हरी हो गई। क्यों? कि जब भाई उसके ऊपर जल पड़ा तो उसके अंदर शक्ति मिली, शक्ति मिलने से सब पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। तो ऐसे क्या होता है कि हम लोग जब तपस्या नहीं कर पाते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारे पास धन बहुत है, तो हमें सदुपयोग में किसी अच्छे साधु ब्राह्मण को हम जब दान देते हैं, तब जब वो तपस्या जो कर रहा है वो क्या कर रहा है ये मत देखो, उसका जो तप है वो अनायास आपके ऊपर कृपा हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। ये जरूरी नहीं कि मैं हाथ ऐसे करूँगा, सर पे ही रखूँगा, जा भाई बच्चे खुश रहे तभी उसका कल्याण होगा। अरे मैंने उसका एक स्पर्श अन्न कर लिया, जैसे किसी ने दान दे दिया, मैंने इतना अनुभव कर रखा हूँ, मैं बता रहा हूँ निजी अनुभव। जैसे कि बद्रीनारायण भंडारे बहुत होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, धर्मात्मा भी आते हैं, कोई किसी संकट में है वो भी दान यहाँ धर्म करता, क्योंकि बड़ा तीर्थ है, तो बड़ा तीर्थ पे लोग बड़े बड़े पापात्मा भी दान करने की सोचते हैं। तो जैसे उसने कर दिया, उसने किस पर्पज से किया था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हम तो ये सभी हम तो दान क्यों लेते हैं लोगों से। मैं तो बोल देता हूँ भाई, राहु केतु का, शनि का दान बोल के मुझे मत देना, क्योंकि मैं महात्मा हूँ यार। मैं राहु केतु शनि से थोड़ी लड़ूंगा, मेरी तपस्या जाएगी भाई। तुमको राहु केतु शनि का दान देना है तो दूसरे को दे दो, मुझे वो दान दो अगर आपको देना है जो आपके अंदर से भाव में चल रहा है कि मैं महाराज को दान अपने इच्छा से चल रहा हूँ। कोई उसमें ये नहीं है लोभ लालच, राहु उतर जाए, केतु उतर जाए, या कोई मेरा पाप ताप है इनके ऊपर चला जाए। अरे भाई, महात्मा तपस्या कर रहा है, तुम पाप ताप कटवाने के लिए दान दे रहे हो, ऐसा थोड़ी देना चाहिए। महात्मा को दान अपनी श्रद्धा भक्ति से, अच्छे आपके विचार हैं वहाँ से दान दो, तो वो आपके कुल खानदान का कल्याण करेगा, उसका आशीर्वाद अपने आप लगेगा।
और राहु का तो कहता है यहाँ कितने देते हैं, मैं तो मना कर देता हूँ लोगों का। मुझे बुलाते हैं लोग, मैं तो भैया आज शनिवार है, किस बात के लिए तेल दे रहा, दान दे रहा, ये कर रहा। तो हमने कहा ये गलत है। क्यों? महात्माओं की बुद्धि क्यों बिगड़ रही है? अभी आप देख रहे हो क्या क्या कर रहे हैं महात्मा, टीवी पे देख रहे हो, फिर लोग क्या कहते हैं कि उस महात्मा ने ऐसा कर दिया, वहाँ उसके साथ ऐसा कर दिया। अरे भाई, तुमने उसको दान कैसा खिला दिया? राहु केतु का बुद्धि मतलब शनि का दान उल्टा सीधा उतार के कैसे कैसे दे दिया, तो वो महात्मा की बुद्धि खराब हो गई। वो तो भैया भोग विलास में लग जाएगा उसकी बुद्धि। फिर बाद में कहते हैं महात्मा गलत है। महात्मा गलत नहीं है, महात्मा तो धर्म कर रहा था जब तक पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन आपने जो दान दिया है वो गलत विचार से दिया उसको कि मेरा तो राहु कलेश उतर जाए। अब राहु जाएगा तो बुद्धि वो महात्मा के ऊपर पहुंच गया और धन के बैठ गए। तो राहु तो महात्मा का अगर तपस्या अच्छी नहीं है महात्मा की, तो महात्मा की बुद्धि को फेर देगा, वो भोग में लगा देगा, स्त्री में आसक्त कर देगा। फिर बाद में कहते हो कि ये महात्मा गलत है। महात्मा कोई गलत नहीं होता है। महात्मा अगर गलत होता तो वो धर्म करने आता ही क्यों? बाबा जी क्यों बनता? राम राम क्यों करता? वो पहले से ही उसमें कर लेता, शादी कर लेता। लेकिन हमने क्या किया कि हम लोग बड़े बड़े ऐसे करते हैं। मैं तो सीधे खुले बोलता हूँ, मैं तो कहता हूँ मुझे 5 रुपए तुम दान नहीं मत दो। ठाकुर जी को खिलाना होगा तो मैं खाऊंगा, नहीं खिलाना होगा तो नहीं खाऊंगा, पर मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ, मेरे चक्रवर्ती सम्राट भाई भगवान हूँ। देखते हो भगवान भी संतों के पूजते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ देखते हो दुर्वासी आज कितने ऋषि मुनि भोजन, क्योंकि भगवान हमारी एक परंपरा चल रही है, ताकि हम एक परंपरा को चला रहे। ऋषि मुनियों की परंपरा है। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र हुए, सब ऋषि मुनि तो हुए। तो उस परंपरा से हमें कोई बोले कि अरे भिखारी वहाँ बैठे पूरे पे जो ना जप करते हैं ना तप करते हैं, लूले लंगड़े हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते, ना किसी से गुरु से चेला है वो बेचारे, वो उनको भिखारी तुम कर सकते हो। अरे हम तो भैया जब तक पूजा पाठ करके जितना हमारे पास है उतने में संतोष करके रह रहे हैं। कोई दान देगा तो ठीक है, उसको आशीर्वाद ही देते हैं, कल्याण होगा, और ऐसे ही अनायास ही उसका कल्याण होता है। मैं देख रहा हूँ, ये हमारे निजी अनुभव हैं, इसलिए हम सबके दान नहीं लेने जाते हैं। नहीं तो दान हमें भी लोग बुलाते हैं, अरे महाराज ऐसे आओ, वहाँ पे बट रहा है। एक मुंबई वाला एक है, देखो वो आता है पटबंध के समय बहुत दान देता है। एक बार उसने दान दिया मुझे 10-15 हज़ार का बोलते हैं दान देता है। मुझे भी राशन उसने दिया भाई 6 महीने के लिए, कि मैं यहाँ पे रहता था जोशीमठ के ऊपर, मैं यहाँ से चला जाता हूँ वहाँ, तो मैं नीचे उसने बोला ठीक है महाराज आपको भी दे देता हूँ। महात्माओं ने बुलाया, मैंने ले लिया उससे दान। उसने 40 किलो आटा दे दिया, वो चावल दे दिया, और क्या क्या सामान दे दिया, तेल उल दे दिया, फूक दे दिया। तो उस साल तो मैंने यहाँ पे रख दिया कुछ मैं जोशीमठ में रहा 2 महीने, खाया। जब मैं पट खुले तो मैं उसी का दान खा रहा था। ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे मेरे अंदर। तो मैंने भाई वो दान तो दिया उसने, खूब दिया, मतलब इतना दिया कि तुम 4 महीने खाओ, लेकिन वो दान किस पर्पज से दिया है? बुद्धि मेरे ऊपर अटैक कर गया है, और उसके बुद्धि के अनुसार मैं चल रहा हूँ, ठीक है? तो भजन नहीं लगे हो सकता, भोग में बुद्धि जाएगी, इधर उधर जाएगी, विचलित हो जाएगा मन। इसलिए हम तो सबसे बोलते हैं अगर आपको दान नहीं देना है तो मत दो 5 रुपए, लेकिन दान दो तो राहु केतु का कलेश उतारने के लिए यहाँ मत दो भैया, वो वहीं दो नीचे, जहाँ जो बता रहा है ना, जो पंडा या कोई भी मंदिर में, वो उसी को बोला कि महाराज तुम ही कहीं दान दे देता हूँ, तुम ही निपटो। क्यों? कि किसी साधु महात्मा, हम यहाँ बताओ दुनिया भर का छोड़ के आए, हिमालय में आके यहाँ गुफा कंदरा में आराम से बैठ के सुख शांति से, जहाँ कोई आए नहीं जाए नहीं, ऐसी जगह रह रहा हूँ, राम श्याम करने के लिए रह रहा हूँ ना, या मैं किसी का कलेश काटने के लिए तुम भैया राहु का आओ मुझे खिला दो, तो उल्टा उसके ऊपर होगा, मैं कुपित हो जाऊंगा तो उसका ही उल्टा हो जाएगा। लेकिन मैं इसीलिए मैं नहीं लेता हूँ। लोग बुलाते हैं मुझे, मैं कहता हूँ भाई ठीक है, हाँ हम तो कहते तुम 5,000 10,000 दक्षिणा बांटो, हमें नहीं चाहिए। हमें सात्विक विचार वाला अच्छा आदमी, धर्म से हो, आपके ऊपर देखो आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व कर दूंगा पूजा पाठ के द्वारा। किसी के कुछ हो रहा है तो मैं ठीक है अनुष्ठान जब तो पूजा कर दूंगा, राम अर्चन करवा दूंगा, तुम्हारे पास ज़्यादा धन है, ताकि आपका धर्म में लग जाएगा तो आपका जो है वहाँ से कल्याण हो जाएगा, ठीक है, वो पूजा पाठ करवा दूंगा। और तुम ये मत सोचो कि राहु के तो भैया जहाँ देना है तो हम यहाँ सुख शांति से बैठे हैं, हमारे पास 5 रुपए नहीं है, फिर भी मैं चैन से हूँ, सुख से हूँ। लोगों तो करोड़ों में नहीं, उनको नींद नहीं आती, हम तो यहाँ सुख चैन से। लोग हमसे कहते हैं महाराज यहाँ कोई आता जाता नहीं है तो कैसे रहते हो? अरे भैया भगवान के आश्रय हैं, भगवान के इतने पार्षद यहाँ पे सब हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सब देख रेख करते हैं। शालिग्राम यहाँ बैठे हुए इतने, भाई शालिग्राम भगवान तो बद्रीनाथ है, फिर
तो उनमें असर क्या यही है, हम बोल रहे हैं कि कोई से भी छल कपट मत करो, किसी के अनायास कष्ट मत दो, अपनी आत्मा के अनुसार धर्म के ऊपर चलो और भगवान का गुणगान कीर्तन भैया करते रहो, इसी से ही हमारा कल्याण होगा। क्योंकि हमारा सनातन धर्म में बताया गया जैसे कि जिसके पुत्र नहीं हो रहा तो समझ लो कि उसके पितृ देवता जो हैं वो प्रसन्न नहीं है, तो उनका श्राद्ध करना चाहिए हमें। अब जैसे श्राद्ध जो करना है तो बड़े पुत्र को ही श्राद्ध करने का विधान है। अगर 4 पुत्र हैं तो 4 पुत्र में बीच वाला नहीं कर सकता, क्योंकि वो पितृ ग्रहण ही नहीं करते। वो दान तो करता है, बड़ा वाला करे या बिल्कुल फिर छोटा वाला करे। तो श्राद्ध क्रिया का भी बताया गया। तो जब हम पितरों का दान तर्पण करेंगे और उनको तब हमारे पितृ ग्रहण करेंगे तो वो पितृ ही हमारे कुल में पुत्र बन के जन्म लेंगे। तो ये हमारी परंपरा चली आ रही है, तो इस हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो हमें बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। बेशक हमारी आपस में करेक्शन है, नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी भैया कर्मकांड करवाने के लिए तो उसी को ही हमें प्रणाम करना पड़ेगा। मनु जी तो ऐसा लिखते हैं कि सारी प्रॉपर्टी जितनी बाप की होती है वो बड़े लड़के की ही होती है। बड़ा लड़का प्रसन्न होकर अगर छोटे भाइयों को दे दे तो ठीक है, ये धर्म है। मनु स्मृति में यही लिखा हुआ। जैसे भगवान राम के समय देख रहे हो, दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो क्या है, राम जी का ही अभिषेक होना था। अब बाद में कैकेयी ने जबरदस्ती भरत का करने के लिया, लेकिन नहीं विधान था, भरत ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि शास्त्र के अनुसार बड़ा पुत्र ही कुल का तारक होता है। जिसका बड़ा पुत्र होगा वही कुल को पार करेगा, उसके पिताजी का जो भी है उस मतलब अपने कुल का उद्धार कर सकता है, बीच वाले नहीं कर सकते। बीच वाले तो देखते हो विश्वामित्र वो वाल्मीकि रामायण ने सुन्ना साहिब को बेच दिया था कि बलि देने के लिए अमरीश के हाथ, तो वो तो विश्वामित्र जी ने वहाँ छुड़वाया। तो क्या हुआ, बीच वाले पुत्रों को ज़्यादा वो नहीं, लेकिन आजकल के छोटे बीच ये धर्म नहीं रह गया तो क्या कहते हैं सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिल जाए। तो भाई बड़ा भाई है, बड़ा भाई का हमें सम्मान करना चाहिए। बेशक वो अच्छे आचरण है नहीं है, फिर भी हमें उसको सत्कार करना चाहिए। तो वही, क्योंकि वो हमारे कुल का उद्धारक है, तो वहाँ से हमारा तर्पण करके ये विधान हमारा बनाया गया है भाई, शास्त्र के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो वहीं से हमें पूजा पाठ सब कुछ करो, बढ़िया करो। कोई प्रॉब्लम होती है तो संतोष से डिस्कशन मतलब लेना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए उनसे। उनको मतलब ऐसी बात नहीं है कि सब साधु ही नहीं है, बड़े बड़े सिद्ध हैं, इनमें महात्मा पर पता नहीं चल रहा है कि वो कैसा है। क्यों कि किसी के मुखमंडल में थोड़ी लिखा कि ये बहुत बड़ा सिद्ध है, हैं? भाई खा पी के बॉडी तो कोई भी बना लेता है चेहरे पर। अभी मैं घी खाऊं 10 किलो महीने 4 किलो और खूब दंड बैठक पहलूँ और बादाम खाऊं तो मेरे भी चेहरे में बहुत चमक आ जाएगी। लेकिन क्या है, फिर मैं खाने पीने में ही रह जाऊंगा, हैं? तो बुद्धि हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि चेहरे पे कोई रूखा सूखा आदमी दिख रहा है तो वो नहीं होगा। भगवान की उससे पहुँचे। सुदामा के देखते हो, कुछ नहीं था सुदामा जी के पास, लेकिन भगवान कृष्ण के सबसे बड़े तो वही मित्र थे, हैं? अब कहीं लेने गए नहीं, भूखे मर रहे थे, बच्चों को कुछ नहीं, साग बना के खिला दिया, कुछ खिला दिया, तो ये तसल्ली थी उनको। लेकिन उनकी पत्नी ने जब बोला तो गए। तो देखो भगवान कृष्ण ने क्या किया, नहीं राजमहल सब कुछ उनको दे दिया, तब जब गए तब दिया। उससे पहले वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, अरे हम तो यही संतुष्ट हैं भगवान को। तो ऐसा होता है, जब किसी की इच्छा होती तो देते हैं। तो बड़े बड़े भैया सब हमारी परंपरा आ रही है, तो उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। ठीक है साथियों, आपने महाराज जी से सत्संग सुना। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और महाराज जी जब भी अगली बार मुझे मिलेंगे तो महाराज जी से उन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करूँगा। यदि आप महाराज जी से संपर्क करना चाहते हैं और आना चाहते हैं महाराज जी की कुटिया पर, वैसे तो बहुत कठिन रास्ता है, चढ़ाई है, पर मैंने पूरी वीडियो बना दी है महाराज जी की कुटिया से, मंदिर से महाराज जी की कुटिया आने तक की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। कौन कहाँ से रास्ता आता है, तो वो वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, उसको भी आप देख सकते हैं और महाराज जी की कुटिया तक आप पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ अगर महाराज जी की अनुमति होगी तो महाराज जी का मोबाइल नंबर अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और आप महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल महाराज जी, जय बद्री विशाल, जय।